जिस हिसाब से मंत्री भी उनके इधर आ रहे हैं, जो मतलब पिक्चर दिखाई जा रही है कि क्या एक्चुअल वे पे है ये नहीं पता, लेकिन जो दिखाई जा रही है उसी चश्मे से हम देख रहे हैं कि हाँ सपा की लहर है। चलिए, किन मुद्दों पर बदलाव कर रहे इसी मुद्दे पे होगा 80-20 पे। हैं? 80-20, अरे बड़ी बात कह दी आपने, बताइए। अब भाई ये बताइए 80-20 कर रहे हैं भाई, जब आप 20% का ले ले वोट, आप हमारे साथ करिए, हम 20% भी आपके साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी खासकर मुस्लिमों को टारगेट करते हुए ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों की जो है लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, क़यादत को ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर भी वो गंभीर आरोप लगाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ का मामला हो, वीडियो वायरल हुई कि मंच से धक्का देते हुए वीडियो वायरल किया गया, ऐसे कई सारे मुद्दों को वो उठाते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी सही बात करते हैं? नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। तो लोगों से जानेंगे कि इस बार जनता का क्या मूड है, खासकर लखनऊ की जनता का क्या मूड है, क्या वो बदलाव चाहती है या फिर से योगी सरकार को चाहती है, क्या चुनाव में मुद्दे रहेंगे, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। तो आप बता रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा है, तो विकल्प क्या है? कौन सी सरकार आने से आपको लगता है कि बहुत भला हो सकता है जनता? वो भी सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, सपा सरकार थी, उससे पहले बसपा, जो भी इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन इस बार महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। जी, योगी सरकार जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं, तो क्या आपको भरोसा नहीं होता उन पर? नहीं, भरोसा तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन सब जो चीज़ें महंगाई बढ़ रही है, बाकी और समस्याएं, उस सब से मतलब थोड़ा तो इस चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा रहेगा जी। और इसी को देखकर शायद वोट करने वाली है जनता। हाँ, अब जनता है, असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे समझ हैं। के। हाँ, वो देखा जाएगा जो होगा। क्या मूड है उनकी तरफ से? अब लखनऊ में तो उनका कोई बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, बाकी अब जो होगा वो तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। रिजल्ट के बाद पता चलेगा। जी भाई, क्या नाम हुआ? मुबीन। मोबिन, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर से योगी सरकार? बदलाव होगा भाई बदलाव होगा जी, किन मुद्दों पर बदलाव कर रहे इसी मुद्दे पे होगा 80-20 पे। हैं? 80-20, अरे बड़ी बात कह दी आपने, बताइए। अब भाई ये बताइए 80-20 कर रहे हैं भाई, जब आप 20% का ले ले वोट, आप हमारे साथ करिए, हम 20% भी आपके साथ हैं। 80-20 कौन कौन? भाई 20-80 जिसने कहा 80-20 उसी हिसाब से 80-20 है। तो अगर उन्हें 80 मिला तो फिर तो वो जीत ही जाएंगे ना, वो भी तो क्यों 80 जीत गिनवा रहे हैं अपने। क्यों 80 में 40 तो आए हैं इधर सपा में, अच्छा, जाहिर सी बात है सिर्फ उसी पे वोट करेंगे आप? भाई, जाहिर सी बात है। आप 20 का ले लिए, अब आप हैं आए हैं, 4 लोग हैं हम लोग, 3 लोग को ले जाइए आप, तो आप आ गए, एक को अलग चला गया कोई, सीधी खेल है। भैया जी आ रहे हैं फिर? जाहिर सी बात है सपा, अगर आप 80-20 करेंगे तो सपा ही तो आएगी, और कौन आएगा? मुद्दे नहीं देखेंगे? मुद्दे काहे के लिए भाई हम लोग देखेंगे? मुद्दे कोई है ही नहीं, मुद्दे तो 100 हैं। अब हर साल चुनाव में कोई मुद्दे लिया है, तो जाहिर सी बात है आप चुनाव उससे जीत रहे हैं। अच्छा, मुद्दे तो हर साल आएंगे, जब भी चुनाव आएगा तब मुद्दे आएंगे। तो इस बार क्या क्या देखकर आप वोट करने वाले? सिर्फ सपा देख के, सिर्फ सपा देख? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं भाई सपा में भी तो हिंदू ही हैं। बिल्कुल सही बात है। बस काम करता, हम सपा को देंगे वोट। जिसने हिंदू मुस्लिम नहीं किया हम उसको वोट देंगे, जिसने हिंदू मुस्लिम किया उसको वोट बीएसपी, कांग्रेस कुछ नहीं, हम सपा को देंगे वोट। अच्छा, सपा को देख। काम खत्म। चलिए जी, आपका क्या मानना है? भाई सपा ही है, मेरा भी मानना है सपा है जी, जो भाई का मानना है मेरे वही है। अच्छा, क्यों लगता है कि सपा को वोट देना चाहिए? भाई सपा को, भाई इधर वाले बहुत सब परेशान हो गए हैं। किस चीज़ से परेशान हो गए? भाई वही हर चीज़ महंगाई दुनिया भर की, कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ हुआ ही करता है। हाँ महंगाई से परेशान है जी, महंगाई और दुनिया भर के सब भाग रहे, कोई काम नहीं कुछ नहीं, जैसे ही काम आता वैसे ही लॉकडाउन का वो सारे काम चले जाते हैं। अच्छा, जी, अब लगता है कि भैया जी आएंगे सब सही हो जाएगा? सिर्फ भैया जी, बस सिर्फ सपा सिर्फ सपा जी। असदुद्दीन ओवैसी भी तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है सपा में। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सपा, बस अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं वो? अरे मुस्लिम का आदत तो फिर ऐसे तो सभी फिर हैं, अखिलेश भी हैं,
अभी जब इलेक्शन आएंगे तो ये भी योगी जी भी कहने लगेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा। तो बात तो फिर सबको जोड़ने की आ जाती है, जब इलेक्शन टाइम आता है तभी सब जोड़ते हैं। अच्छा, आप इधर आइए। अभी यहाँ पर माहौल कुछ ऐसा लगा कि सपा की तरफ जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी खासकर मुस्लिमों को टारगेट करते हुए ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिमों की जो है लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, क़यादत को ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर भी वो गंभीर आरोप लगाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ का मामला हो, वीडियो वायरल हुई कि मंच से धक्का देते हुए वीडियो वायरल किया गया, ऐसे कई सारे मुद्दों को वो उठाते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी सही बात करते हैं? नहीं, हाँ, ये तो बिल्कुल तय बात है कि वो एकदम 100% सही बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम का कोई पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म है नहीं इंडिविजुअल जो, तो वो असदुद्दीन ओवैसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं मुस्लिम्स के लिए। और आने वाले दिनों में या फ्यूचर में मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो अपना पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ें और उसमें शामिल होकर बहुत अच्छा रिस्पांस दें आने वाले दिनों में। या इस बार भी तो चुनाव में? इस बार देखिए, इस बार रिस्क नहीं ले सकते ना, जब 9 विकेट हो चुके हो तो आप हिट नहीं कर सकते। अब आपको अगर रहना है पिच पे तो आपको जो है थोड़ा बहुत जो है प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो इस वजह से। और हमको ये लगता है कि एरिया वाइज के हिसाब से जो एमएलए आपको प्रोग्रेसिव हो और जो पॉजिटिव वे पे पॉलिटिक्स करे तो उसको चांस देनी चाहिए, वो अपना आगे बढ़े, सबको साथ लेने की बात करें। जी, सपा जैसे अभी पॉजिटिव वे पे यहाँ पे जो एमएलए वगैरह होंगे, अगर अपने क्षेत्र के, अगर AIMIM के भी अगर कोई दूसरे एरिया में क्षेत्र में अच्छे एमएलए हैं जो आगे चल के बढ़ सकते हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इस बार क्यों नहीं? ऐसा बहुत जगह ये मानने में आया लोगों के, जैसे आपने बात कही कि बिल्कुल सही बात है, वो बात सही करते हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे भी उस तरफ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी 9 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो मतलब वही चीज़ तो असदुद्दीन ओवैसी दिखाते हैं कि सिर्फ आपको डर दिखाया जाता है कि अभी मौका नहीं है, अभी मौका नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों को अभी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है क्या, अभी रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, इस सारे मुद्दों को वो उठाते हैं। लेकिन हम अब जैसे हम अभी अगर वोट दे भी देंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है उनका माइंडसेट एक बना हुआ कि सपा की लहर है, ठीक है, तो वो हमारे वोट तो एक तरीके से तो जाए जाएंगे, तो हम अपना वोट ज़ाय नहीं देना चाहते। आगे अपॉर्चुनिटी उनको बेशक देंगे, वो आगे आएंगे तो हम बिल्कुल वोट देंगे उनको। अच्छा, एक सवाल और जो उन पर आरोप भी लगते हैं, ये तो मैंने क़यादत की बात कर ली, उन पर गंभीर आरोप ये लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, यानी वो वोट काटने का काम करते हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी को जीत जाए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी की भी टीम नहीं है। देखिए, इससे पहले जो है भी यूपी में इलेक्शन AIMIM ने नहीं आई थी, तब भी मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा जो है सपा को गया था, तब भी जो है सरकार किसकी बनी, भाजपा की सरकार बनी। और भी कहीं का देख लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो एक गेम प्लेयर हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए, मुझे नहीं ऐसा लगता है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो फ्यूचरिस्टिक पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ग्राफ आगे बढ़ता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बूस्ट होता। तो अपनी वो आगे की फ्यूचर की देख रहे हैं कि MP वगैरह जो उनके जो नंबर्स ऑफ MPs बढ़ेंगे, तो वो यही तरीका है कि आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग अपने उम्मीदवार बढ़ाएँ और उस हिसाब से जो है उनकी MPs की या फिर कहीं की भी तादाद बढ़े। क्या ओवैसी इस बार के चुनावों में सपा को नुकसान कर सकते हैं? नहीं, ज़्यादातर नहीं, लेकिन ये है कि जो एक्स मेंबर होंगे सपा के, या जिनको AIMIM एक बार अपना उम्मीदवार की तरह सामने रख रही है, तो उनके लिए तो वो प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सपा को कोई नुकसान ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा मतलब कोई कार्ड है नहीं जो प्ले कर पाएँ। लेकिन लग ये रहा है कि माहौल समाजवादी पार्टी का लग तो यही रहा है अभी, जिस हिसाब से मंत्री भी उनके इधर आ रहे हैं, जो मतलब पिक्चर दिखाई जा रही है कि क्या एक्चुअल वे पे है ये नहीं पता, लेकिन जो दिखाई जा रही है उसी चश्मे से हम देख रहे हैं कि हाँ, सपा की लहर है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो लखनऊ की आवाम थी और यहाँ पर इमामबाड़े के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं, और ये आवाम यही कह रही है कि अभी मौजूदा हालातों में जो सामने दिख रहा है वो ये है कि समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत सारे विधायक दूसरे दलों के आ रहे हैं, और उससे ये लग रहा है कि सरकार जो है वो सपा की बनने वाली है। हमने यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी जिक्र किया, दोनों ही सवालों पर बात की। पहला सवाल ये कि क्या मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया जा रहा है, उस पर भी आपने इनका जवाब सुना। दूसरा सवाल ये, क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट काटते हैं और बीजेपी को फ़ायदा करते हैं,
उसका भी इन लोगों से जवाब सुना। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आकिल रज़ा की रिपोर्ट लखनऊ से।